जय श्री श्याम मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कुछ अनछुए पहलू कुछ अनछुई बात। आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ हमारे साथ है आज दिल्ली की आवाज सुमधुर भजन गायिका गौरी जी अग्रवाल। गौरी जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया, आपको जय श्री श्याम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज आप इस कार्यक्रम में पधारी, उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपको देना चाहूंगा। धन्यवाद भैया, बाबा की कृपा है ये। और आप कैसे हैं? बस अच्छे हैं। और आप दिल्ली में विराजमान हैं, तो दिल्ली के क्या हालचाल हैं अभी इस समय कोरोना को देखते हुए? भैया वैसे तो कोरोना काल तो चल ही रहा है और अनलॉक सब जगह खुल ही चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली सब चीज ही खुल चुकी है अब तो। अब ऐसा कुछ कहीं लग नहीं रहा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अपने आप को कि हमने सैनिटाइज करके जाना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, मास्क जरूर पहनना है। इन सब चीज का एहतियात रखते हुए और बाबा की कृपा से कीर्तन भी शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, तो थोड़े थोड़े। हाँ जी, थोड़े 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 वैसे बाबा की एक्चुअली में कीर्तन मतलब और बड़े बड़े होने लग जाएं, लेकिन हमारे कलाकारों की भी गलती रहती है। वो क्या करते हैं, लाइव दिखाते हैं प्रोग्रामों को। लाइव नहीं दिखाना चाहिए प्रोग्रामों को, क्योंकि लाइव दिखाते ही वो मीडिया में आ जाता है, पुलिस की नजर में चला जाता है और वो फिर कार्रवाई हो जाती है। इसलिए नहीं भजन देखिए करते। हाँ, भैया भैया, मैं आपकी बात को काटना चाहूंगी। बताएं। कलाकार ठीक है लाइव करते हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो भी लाइव करते हैं। आप सिर्फ कलाकार को नहीं बोल सकते, कलाकार हर बार गलती नहीं करता। मतलब दर्शक कहीं भी ना कहीं लाइव तो कर लीक, देते हैं। हाँ कहीं ना कहीं जी। तो लीक और पॉइंट है। वो चीज, ऐसी बात हाँ नहीं है। बिल्कुल, वो चीज लीक हो जाती है फिर। बिल्कुल। अच्छा आपकी अच्छा, बात चलो। से हाँ, वैसे हमारा मकसद तो ये रहता है कि हमने आज इधर उधर की बातें कर ली, नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए क्षमा याचना। क्योंकि हम तो नहीं नहीं। उसकी बात करते हैं जो हमारे सामने बैठता है, इंटरव्यू में लाइव आता है, उसकी बातें करते हैं। आप दिल्ली में किस जगह विराजमान है गौरी जी? भैया मैं रोहिणी में रहती हूँ, जी, कब दिल्ली से रह में, रही हैं? सेक्टर 11 सेक्टर में। जी, हाँ जी। कब से रह रही हैं आप? भैया आप 15 इयर्स हो गए, 15 साल हो गए। तो इससे पहले कहाँ, दिल्ली में ही रहती थी या बाहर, कहीं बाहर से आके आप? मैं इससे पहले कोलकाता में रहती थी और अच्छा मेरा जन्म भी कलकत्ता में ही हुआ है। तो 15 साल कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हुए कि हमें दिल्ली आना पड़ा। अच्छा, आप कलकत्ता से यहाँ पे आ गई, हाँ कलकत्ता जी। नगरी छोड़ के? हम वैसे अच्छा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में किस जगह से मैडम? नीम का थाना। अच्छा, नीम के थाना की है आप? हाँ जी। अच्छा, नीम के थाना, ये बात। तो आपके परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। काफी परिवार, काफी दर्शक हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। रोशन डोबवाल जुड़ चुके हैं, श्याम सुंदर कुमावत, नितिन जय श्री जैन जय राम। श्री श्याम कह रहे हैं, सुमन जय श्री उपाध्याय वो भी आपको जय श्री श्याम कह रही हैं। सारे जय जय श्री श्री श्याम कर राम। रहे हैं, जय श्री श्याम। सभी दर्शकों को जय जय श्री, श्री श्याम। तो सभी को जय मैं श्री चाहूंगा राम। हमारे दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में बताएं। राकेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, मेडिकल स्टोर है इनका, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है। राकेश शर्मा जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। नितिन जैन कह रहे हैं एक भजन हो जाए नवरात्रि का। देखिए, हमें पता है काफी दर्शक व्याकुल है भजन सुनने के लिए, आपकी खूबसूरत आवाज को सुनने के लिए। आप लोग बिल्कुल। जस्ट थोड़ा सा इंतजार करें। मैं थोड़ा फीडबैक परिवार के बारे में ले लेता हूँ। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले बिल्कुल आप अपने परिवार के बारे में बताएं, उसके बाद बात आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जी। परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं और बहुत छोटा सा बच्चे, परिवार है। बच्चे क्या करते हैं मैडम? स्कूल गोइंग है, अभी कॉलेज गोइंग है। अच्छा, और हस्बैंड साहब आपके? वो जॉब करते हैं। अच्छा, किस सेक्टर में? पीवीसी प्लाईवुड कंपनी में जॉब करते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात। तो मैडम और नवरात्रि का, हाँ बताएं क्या कह रही, कुछ कह रही थी आप?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे परिवार का मुझे बहुत सपोर्ट है, बहुत बहुत कैसे? ज्यादा सपोर्ट। कैसे? जैसे आज जो बाबा की आज कृपा है, और कहना चाहूंगी कि आज बाबा की कृपा से जो भी मुझे नाम मिला है, जो भी जितना भी, वो सब मेरे परिवार की तरफ से है। बहुत परिवार सपोर्ट का है, फुल क्योंकि सपोर्ट है। बिल्कुल कहते हैं कि अगर एक लड़की को परिवार का सपोर्ट मिलता है, एक बैक सपोर्ट पीछे होता है ना, तो उसे आगे बढ़ने के लिए फिर कोई नहीं रोक सकता। तो आपका परिवार तो बहुत धन्यवाद का पात्र है, जो पूरा बिल्कुल। परिवार आपको ऐसा मिला। श्याम प्रभु की असीम अनुकंपा आप पर, पूरे परिवार पे बरसती रहे। तो जरूर। मैडम, आप संगीत लाइन में आप आई हैं, संगीत लाइन से पहले कुछ और करती थी क्या, या सिर्फ डायरेक्ट सीधे संगीत लाइन से जुड़ी हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले एक्चुअली जॉब करती थी स्कूल किस में। सेक्टर में? जी। तो स्कूल में क्या एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा 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 अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करती मैं, और प्ले स्कूल मदर्स प्राइड में मैं जॉब करती थी पहले। और वाह। हाँ जी। तो वहाँ क्या रहता था अपना, 2013 वहाँ पूरे मैनेजमेंट क्या रहता था स्कूल आपका? पूरे स्कूल को ऑल ओवर देखना होता था जी। कि आपके बाथरूम में क्या चल रहा है, अराइवल, डिस्पर्जल, टीचर्स क्या कर रहे हैं, बच्चे का क्या है। तो वो सारी कुछ एक्टिविटीज जितनी भी होती थी, एक ब्रांच मैनेजर होता था और एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्हीं के नॉलेज में पूरा स्कूल चलता था। तो अच्छा। और पूरी दर्शक हमारे बीच में एक्टिविटी। जुड़ चुके हैं, और दर्शक भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। महपाल यादव जी हैं, जय श्री श्याम कह रहे हैं। बहुत बड़ी जानी पहचानी भामा सा मान लो आप। गोपाल अग्रवाल जी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं हमारे बीच में। जय श्री श्याम भैया, गोपाल अग्रवाल गोपाल जी। भैया, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। विनोद विनोद जी जुड़े हैं, वो भी जय श्री श्याम। राजेंद्र कुमार बजाज, नरेंद्र नोवाल, मोनिका बाजौरिया, ये सभी दर्शक, काफी दर्शक जुड़े हैं हमारे बीच में। सभी को जय श्री जो श्याम। लेट जुड़े हैं उनको जय श्री श्याम, और जो पहले से देख रहे जय हैं उनको भी जय श्री श्याम। तो मैडम, जय श्री एक श्याम। टीचिंग लाइन, और टीचिंग में भी आप जो स्कूल में आपका क्षेत्र था, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, और संगीत लाइन में आप मतलब ऐसा क्या आपको लगा कि वहां की लाइन छोड़ के, स्कूल की जॉब छोड़ के आप संगीत लाइन में आपने प्रवेश किया? ऐसा आपको क्या लगा, ऐसा क्यों किया आपने? हाँ। 2013 में मैंने ये जॉब को ब्रेक दिया था, जी। और ये बाबा की ही कृपा समझ लीजिए। और कहते हैं ना कि संगीत अ, ऐसा है कि अगर कुछ आपके आपके रग रग में अगर कोई चीज दौड़ रही है ना, तो आप उससे पीछे हट नहीं सकते। जी। और मैं इस संगीत का श्रेय सबसे पहले मैं अपने फादर को देना चाहूंगी, कैसे? क्योंकि उन्होंने मुझे आपको क्या प्रेरणा दी, क्या प्रेरणा मिली उनसे? प्रेरणा नहीं, प्रेरणा ऐसा सच क्या है कि उनको पुराने गानों का बहुत शौक था, बहुत शौक। और हम बचपन से कि अंताक्षरी वगैरह खेलना, पुराने गानों के साथ, मतलब म्यूजिक, हम अपने स्कूल में भी हमारी जो भी एक्टिविटीज होती थी, में डांसिंग में, मतलब मेरी एक्टिविटीज सबसे पहले होती थी। और जी। ये भजन सुनना, गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली आने के बाद जी। मैंने जॉब तो मैं करी थी, और जी। लेकिन हमारे यहाँ एक मंदिर है, राम मंदिर। अच्छा। हर रोहिणी ट्यूसडे में? वहाँ हाँ जी, रोहिणी में, और अभी भी है। और जी। हर ट्यूसडे वहाँ कीर्तन होता था। जी। मैं स्कूल से डायरेक्ट मंदिर ही आती थी, और वहाँ हमने जो भी, मैंने एक दो भजन जो भी मैंने गाने होते थे गाया अपना, जी। मैं घर आती थी। मतलब एक शौक बोलते हैं ना, वो शौक था एज अ उस समय जोश प्रोफेशनल। था आपको, हाँ शौक जी, भी था, एक और शौक था। हाँ, उस समय जोश भी था, दोनों चीजें थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और गाने का, आप विश्वास, संगीत सीखने का। हाँ जी हाँ जी, और आप विश्वास हम्म। नहीं करोगे, मैं शुरू से श्याम बाबा के भजन ही गाती हूँ। और वाह, क्या बिल्कुल। बात है। तो जबकि मैं
हर महीने मैं नहीं जाती थी खाटू जाना। कभी कभी हम राजस्थान गए, क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और नीम का थाना हम खाटू जाते हैं तो नीम का थाना बीच में ही पड़ता है, आपको पता ही होगा। जी 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 जी। हाँ जी। तो हम कभी कभी जाते थे, ऐसा नहीं था कि हमें हर महीने जाना है और बाबा के वहां भजन सुनाने हैं। आपको ये मालूम, मुझे ये मालूम भी नहीं था कि हर एकादशी वहां कीर्तन होता है। जी। मुझे ये भी नहीं मालूम था, लेकिन मैं श्याम बाबा के भजन ही गाती थी। ये शुरू बाबा से की आप कृपा। हाँ जी। श्याम बाबा को शुरू से आपके मतलब एक कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे अंदर। और आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ सब मुझे पूछते थे कि तुम खाटू वाले श्याम बाबा के ही भजन क्यों गाती हो। फिर मैं क्या कहती थी मुझे आप क्या नहीं जवाब पता। देती थी? हम्म। मैं कहती थी कि मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे उनके भजन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब मैं सुनती, एक माता रानी के तो हम सुनते ही हैं, देखो वो तो देखो सबके जी घर में माता रानी के भजन चलते ही हैं। और जी हमारी कुल देवी भी माता रानी है, तो उनके भजन तो जी। चलते ही हैं। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक हमारा आ, होता है, एक इष्ट होता है, एक कि आप किसको अपना सब कुछ मानते हो। हाँ, सभी तो लोगों मैं का शुरू, एक एक ना कोई इष्ट होता है। हाँ जी हाँ जी। तो मैं शुरू से ही श्याम बाबा की भजन गाती थी। और मैं देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ये वाला भजन बहुत गाती थी। मतलब मेरे मन में ऐसे लगा हुआ था कि इस भजन को तो गाना ही गाना है, और वो भजन आज जाके सार्थक हुआ। काफी तो दिन से आप टू तपस्या कर रही हैं। 2013 में मैंने ये जब जॉब की ब्रेक लिया था, तो जी जॉब ब्रेक लिया, उसके बाद शौकिया तौर पे हम भजन गाते ही थे। फिर जी। जो घरेलू कीर्तन होते हैं, और हम्म। हो गए कि नहीं आपने ना दीदी आपने कीर्तन करना है, आपने गाना है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो चलते रहे चलते रहे। 2017 में जी मैं, हमारे यहाँ दिल्ली से बस जाती है जी खाटू श्याम, हर महीने बस जाती थी। तो 2017 में मैं फर्स्ट टाइम 11 जी पे खाटू गई। जी। 11 पे। 17 में, आज के 3 साल हाँ जी पहले। हाँ जी हाँ जी। 2017 में मैं 11 पे खाटू गई थी। और जी। वो दिन और आज का दिन, मतलब लॉकडाउन से पहले बाबा हम्म। ने हाथ पकड़ा कि बता नहीं सकती, बस उसकी कृपा उसकी कलाई कृपा उसकी कृपा। कलाई पकड़ ले, पकड़ता न कोई। बिल्कुल आपको वो शब्द याद बिल्कुल। आते होंगे उस समय। हाँ बड़ी जी हाँ खुशी की जी। बात है, गौरी जी हमारे बीच में गोपाल सेन है, आप जानती होगी, चित्र प्रज्वलित नाम है, जयपुर जय के श्री श्याम बहुत। भैया। बिल्कुल। वो जय श्री श्याम कह रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं, हमें भी कह रहे हैं, गोपाल भाई जय श्री जय श्याम श्री भैया। श्याम जय श्री श्याम। जय और श्री श्याम। ब्रज ब्रज किशोर दुबे जी हमारे बड़े भ्राता हैं, वो भी जय माता की कह रहे हैं। जय माता दी। और गोपाल अग्रवाल जी कह रहे हैं गॉड गोइंग सिस्टर जय श्री श्याम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। रतन अग्रवाल जी हैं, रतन जी गोयल सॉरी, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं थैंक यू भैया, थैंक यू सो हिसार मच। से। जय श्री तो श्याम। आपके पापा, आप कह रही हैं हमें जो प्रेरणा मिली वो पापा से मिली, जो भी हमने कुछ सीखा वो पापा से सीखा। पापा बहुत हाँ पुराने जी। नगमे सुनते थे या उनको गाने का भी शौक था पापा को? बहुत गाने का भी शौक है उनको अभी भी। अगर आप कोई भजन का हम जैसे कोई धुन गुनगुनाते हैं, हमें किसी धुन पे अगर मैं अटक जाती हूँ ना, मैं जी। उसी क्षण पापा को फोन करती हूँ कि पापा ये भजन का अंतरा, इस भजन का, वो 1 सेकंड में बता देते हैं। मन और को वाह। उनको 60 70 80 90 जितने भी उनके भजन है, जितने भी मोहम्मद रफी जी के ले लीजिए, लता मंगेशकर जी के ले लीजिए, या फिर किशोर दा के ले लीजिए, उनको सारे भजन ऐसे याद हैं, पूरे पूरे अंतरा ले लो, लाइन ले लो, मतलब हम उनसे जीत नहीं सकते। और वाह। तो पापा जी के इतने सारे भजन आपने सुने हैं,
तो कोई भजन सुनाना चाहेंगी रफी साहब के, जैसे आपको अगर याद हो, जहन में हो? तो हमारे हाँ काफी जी। दर्शक जुड़े हुए हैं, और गोपाल सेन भाई कह रहे हैं माता रानी और बाबा श्याम की कृपा बनी रहे आप सभी पे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मुझे मनोज जी ऐसे तो अग्रवाल, याद जय नहीं श्री आता। श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हम्म, वो लाइन जो मुझे याद आ रही है मैं आपको वो बताती हाँ हूँ। जी, स्वागत है, रखे। हम्म, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। क्या बात है, आप मतलब बॉलीवुड गानों में भी इंटरेस्ट रखती हैं? थोड़ा बहुत। हमारा छोटा भराता है, इटावा यूपी से जुड़ा हुआ है, वो आपको जय श्री श्याम कह रहा है। जय श्री श्याम भैया, जय ब्रजेश श्री दुबे। श्याम। अ, अमित गोयल जी हैं, वो भी जय श्री श्याम बालाजी एंड जय श्री श्याम कह रहे हैं। मंजू जय बंसल श्री जी श्याम, वो भी जुड़ चुकी हैं, अमित गोयल जय माता दी कह रहे हैं। जय माता दी। प्राय आपके जो पिताजी को कोई श्याम भजन पसंद था जो प्राय गाते थे, या आपको बोलते थे कि गौरी जी ये वाला भजन सुनाओ आप, ऐसा कोई है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। उनको सारे भजन ही अच्छे लगते हैं, चाहे गाने ले लो, भजन ले लो। और मेरी जो एल्बम निकलती है उसको जी। वो गा के, मतलब खुद गा के रिकॉर्ड करके वो मुझे भेजते हैं। और फिर कहते हैं अब बता, तुम अच्छा गा रही हो या मैं अच्छा गा रहा हूँ। झंडे वाली अतुल भी जुड़ चुके हैं, जय श्री श्याम, जय श्री जय श्याम माँ भैया, जय झंडे श्री वाली की श्याम, जी। जय माता दी। विकास रघुवंशी जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री श्याम भैया। तो आपने जो संगीत की शुरुआत की मैडम, आपको याद होगा कि सबसे पहले आप कौन सा भजन गुनगुनाती थी? चाहे घर पे गुनगुनाए या मंदिर में, जैसे कि आपने बताया कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, ये हमारा बहुत पसंदीदा भजन होता था। तो जब आपने सबसे पहले श्याम भजन संध्या में आप गई, जब आपने माइक पकड़ा, हाँ जी। स्टेज शो किया कार्यक्रम में, बाबा श्याम के सामने आई, तो सबसे पहला भजन आपका कौन सा था? वो हमारे दर्शकों को गुनगुनाए, सुनाए। माता रानी का ही भजन था जो हाँ जी। सबसे पहले मैंने, बिल्कुल स्टेज में सबसे पहले जो मैंने लिया था। और वो भजन सभी को आता होगा और आज भी गुनगुनाते हैं उस भजन देखो, इतनी इससे अच्छी क्या बात होगी गौरी जी कि आज माता रानी का दूसरा दिवस है, नवरात्रि का, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी माता को रानी का माता भजन रानी सुनाने के जा रही हैं। दूसरे नवरात्र की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। संसार के सारे सुख ऐश्वर्य सभी को प्राप्त हो, माता रानी की कृपा बनी रहे। आइएगा, माता रानी का बिल्कुल भजन बिल्कुल। सुनते हैं गौरी जी से। हम्म, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, हो मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय हो। माता रानी के गौरी जी दो भजन ऐसे हैं, मेरे हिसाब से जहां भी माता रानी का दरबार लगे और दो भजन होना ऐसा असंभव है। एक तो ये तूने मुझे बिल्कुल बुलाया शेरा वालिए,
और एक चलो बिल्कुल बुलावा आया है माता ने। चलो बुलावा आया है, बिल्कुल बिल्कुल आपने मतलब बिल्कुल सही कहा। हाँ, दो ऐसे फेवरेट भजन है। ये सब जगह चलते हैं और सब गाते हैं इस भजन। हाँ, नंदू बालोदिया है हमारे बीच में, ड्रम बजाते हैं, बहुत अच्छा ड्रम बजाते हैं, पुराने आर्टिस्ट हैं वो। जय माता दी कह रहे हैं आपको। जय माता दी। और झंडे वाली अतुल जो है वो, माँ झंडे वाली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, हमेशा कृपा बनाए रखे, ऐसा जय माता दी झंडे भैया। वाली अतुल कह रहे हैं। थैंक यू संजय भैया। सराफ, संजय सराफ अग्रवाल वो भी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। झंडे वाली जय श्री अतुल। राम भैया। माता रानी का और कौन सा भजन सुनाना चाहेंगी आज हमारे दर्शकों को? ये बहुत ही ये भी हर एक प्रेमी गुनगुनाता है इस भजन को, कि जी, जब महारानी धरती पर आती है तो किसको किसको क्या क्या देती है। सोच के आती है, सारी प्लानिंग करके आती है, बिल्कुल मतलब आपका कहना ही है। बिल्कुल। हाँ जी। हम्म। बोलो सच्चे दरबार की जय। वैसे हो फरमाइश चालू हो मैया गई है नगर। हाँ जी। गौरी जी, फरमाइशें चालू हो गई हैं। मनोज जी अग्रवाल कह रहे हैं जगराते की रात भजन प्लीज। अच्छा, ये भैया ये मेरा ही भजन है, और अच्छा अच्छा। स्टार टीवी चैनल पे ये रिलीज हुआ था, ये लॉन्च हुआ था। कब, कितने साल पहले, अभी लेटेस्ट है या पहले से? नहीं भैया, 1 साल हो चुका है इसको। हम्म। पिछले साल, मतलब पिछले साल नवरात्रों में, ये इसी टाइम, इसी नवरात्रों में रिलीज हुआ था ये, संस्कार अच्छा, टीवी। 1 साल पहले। हाँ जी। जी। हाँ जी। तो ये भजन मैं चाहूंगा पहले सुनाएं, आप पहले रखें। हमारे दर्शक हैं वो व्याकुल हैं ये भजन सुनने के लिए। मनोज जी हाँ अग्रवाल। जी। बोलो सच्चे दरबार की जय जय। हो, जय हो। हम्म। जम कर ढोल बजा मेरे ढोली, जम कर ढोल बजा मेरे ढोली, नच नच कर मेरे साथ। जम कर ढोल बजा मेरे ढोली, नच नच कर मेरे साथ। बड़े नसीबों से आई आज ये जगराते की रात, बड़े नसीबों से आई आज ये जगराते की रात। न चूरे में तो ओढ़ चुनरिया, कभी तो माँ की पड़ती नजरिया। न चूरे में तो ओढ़ चुनरिया, कभी तो माँ की पड़ेगी नजरिया। रोज रोज आए ना ऐसी रात मुरादों वाली, रात मुरादों वाली। ये तो भरोसा है मेरी मैया, भरेगी झोली खाली, भरेगी झोली खाली। सुनती सदा माँ शेरों वाली, सुनती सदा माँ शेरों वाली, सबके मन की बात। न चूरे में तो ओढ़ चुनरिया, कभी तो माँ की पड़ेगी नजरिया। न चूरे में तो ओढ़ चुनरिया, कभी तो माँ की पड़ेगी नजरिया। न चूरे में तो ओढ़ चुनरिया, कभी तो माँ की पड़ेगी नजरिया। क्या बात है, मेरा मन तो ऐसा कर रहा बोलो था कि सच्चे मैं दरबार। ये लीड निकाल के नृत्य करने लग जाऊं माँ के नाम का। इतनी मस्ती चढ़ा दी आपके भजन ने। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, जय माता दी कह रहे हैं, एक तू सच्ची सरकार माँ झंडे वाली। जय माता दी। मोनिका राजौरिया, मोनिका बजोरिया आपकी तारीफ कर रही है, ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू सो मच। नंदू बालोदिया जो ड्रमिस्ट है वो कह रहे हैं बहुत सुंदर भजन गाया आपने। थैंक यू भैया। तो आपने जैसे मंदिर से गाते गाते जो आपने सफर, श्याम भजन संध्या से आप कब से जुड़ी? 2017 से या? नहीं, 2017 से नहीं भैया, 2000 जी,
नहीं, 2017 में ही जब हम खाटू गए थे, मैंने पहली बार आपको जी। बताया कि मैं 11 में ही खाटू गई थी। हमारे यहाँ से जो बस चलती है, मैं उसी में हम खाटू गए थे। और तो उसके बाद खाटू श्याम जी की महिमा आपको किसने बताई थी कि खाटू धाम जाओ, आप बस जाती है और वहां पे जाके कीर्तन करो, बाबा आपकी सुनेगा, ऐसी चर्चा नहीं भैया, आपसे आपसे मुझे किसने की मैंने थी? नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता था कि हर 11 को वहाँ कीर्तन होता है। मुझे जी। नहीं मालूम था। लेकिन ये किससे मैंने कहा जानकारी ना मिली आपको? कि मैं बताती हूँ कि लेकिन हम्म। मुझे अंदर की आवाज जो आती है ना, वो अंदर से हम्म। आवाज ऐसी आ रही थी कि आप 11 में खाटू आओ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है। अंतरात्मा मुझे बोल रही थी आपकी? बिल्कुल अंदर से मुझे अंदर से वो चीज हो रही थी कि आप खाटू आओ। मुझे ये नहीं मालूम था कि हर एकादशी बाबा का कीर्तन होता है वहां पर। लेकिन जब मैं वहां पहुंची और जब मैंने वो मतलब बाबा का दर्शन किया, वहां जो रौनक देखी बाबा की, तो बस वो दिन और वो एकादशी, और बाबा हर एकादशी बुलाते हैं और प्रेम से बाबा की हाजिरी भी लगती है। और सबसे पहली हाजिरी जो मेरी खाटू में लगी, वो जी। कौन से भजन के 2017। माध्यम से? वही देना हो तो दीजिए, सबसे पहला अच्छा, भजन मैंने देना वही। होता। अच्छा 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 अच्छा, वहां से शुरुआत की आपने बाबा के हाँ चरणों जी, से। राधे देना हो तो राधे की दीजिए। हवेली। आपने खाटू में राधे की हवेली सुनी होगी। जी 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 हाँ जी, राजेंद्र झंवर जी की जी। बहुत ही प्यारे हैं भैया से। अगर आप मिले होंगे, कि मैं तो ये कहूंगी कि आप भैया जी का एक बार लाइव इंटरव्यू लीजिए। जरूर जरूर। वैसे वो एक बात बताएं, वो राजेंद्र जी की हवेली नहीं रही, अब वो राधे जी की हवेली हो गई है। नहीं, मैंने कहा राधे की हवेली। मैंने हाँ। राजेंद्र जी क्योंकि जो भी बिल्कुल। जाता है ना वो राधे की हवेली, राधे की हवेली, तो लोग बाग ये कम हाँ जानते कि जी, भाई वो राजेंद्र जी की हवेली है। वो सब हाँ राधे की जी, हवेली, हाँ जी, राधे जी की हवेली कहते हैं, बिल्कुल। वो है। आपने। बहुत प्यारी छवि है। और वहां लाने वाले मुझे हरीश अंकल, मतलब हम ना जी। मैं 5 मिनट का समय लूं ना आपसे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आपको हम बुलाया ट्रेन में इसलिए जाते मैंने। थे। जी। हम ट्रेन में जाते थे हर महीने। जैसे फर्स्ट टाइम मैं बस में गई थी, उसके बाद हम ट्रेन में जाने लग गए थे। और यहाँ से हम्म। 4 बजे वाली ट्रेन छूटती है रोहिणी से, दिल्ली से जी खाटू के लिए। 4 बजे वाली जी। ट्रेन छूटती है। उस ट्रेन में हम कीर्तन भजन करते हुए खाटू पहुंचते हैं। 3-4 घंटा हम्म। कैसे हम कीर्तन भजन करते हुए खाटू पहुंच जाते थे, हमें पता नहीं लगता था। तो बिल्कुल। उसी ट्रेन में मुझे हरीश भैया मिले। जी और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, आप बाबा के दर्शन करके राधे की हवेली जरूर आना। ये 5 जून 2017 की ये स्टोरी है। अच्छा। हाँ जी। और तब उन्होंने कहा कि आप राधे की हवेली जरूर आना, और ये मेरा नंबर है। हमने कहा कि ठीक है भैया, हम जरूर आएंगे। हम वहां गए और एकादशी में बहुत भीड़ होती है, रश बहुत होता है दर्शन के टाइम पे। हमें वहां बज गए 2, दर्शन करते हुए हमें रात के 2 बज गए। और जी आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि भैया का बार बार मेरे पास कॉल आ रहा है कि बेटा आप कहाँ पर हो, आ जाओ। मैंने कहा कि भैया मैं भी दर्शन करके फिर आऊंगी। हमने दर्शन हम्म। किए, हम वहां राधे की हवेली पहुंचे। जी। बहुत सारे कलाकार बैठे हुए थे। और जैसे एक एक नंबर कर सबका आता है। हाँ, वेटिंग लिस्ट बोल दे। हाँ, हम्म। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। लेकिन भैया, ये भी एक अलग ही आनंद है कि अगर आपकी हम्म। एकादशी की हाजिरी लग गई खाटू में, तो सोचो, जी बाबा की आपकी अर्जी लग गई बस। जी, ऐसे ही तो मानते हैं। सुबह के हाँ जी, सुबह के 5 बज गए। और मैं वेट कर रही थी। हम 2 बजे पहुंचे और हम्म। सुबह के 5 बज गए। मतलब 3-4 घंटा हो गए हमें। तो अच्छा, हमें वापस भी आना था क्योंकि 8 बजे वाली ट्रेन छूटती है वहां से। जी खाटू से दिल्ली की ट्रेन आती है 8 बजे वाली। तो हमारा जो ग्रुप था, सबने कहा कि अब हम चलते हैं, शायद अब तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। और हम्म। कहा कि नहीं, अगर राधे, एक विश्वास था मन में कि अगर राधे रानी ने यहाँ बुलाया है, तो हाजिरी तो जरूर लगेगी। और आप मन में बिलीव नहीं विश्वास। करोगे,
बिल्कुल, एक विश्वास था, एक भरोसा था और उसके बाद मेरी हाज़िरी लगी वहाँ और वो पहली हाज़िरी थी और उसके बाद हर महीने बाबा की हाज़िरी ऐसे ही खाटू में लगती गई और वही कहना कि बाबा ने हाथ पकड़ लिया तो बस। बाबा की कृपा ऐसी ही आप पे बनी रहे, दिन दुगनी रात चौगनी कृपा बरसती रहे। मनोज जी बिल्कुल, अग्रवाल, बिल्कुल। मनोज मोदी हैं, वो जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री हमारे श्याम जयपुर भैया। के एक बहुत बड़ा मंडल है, मारे घर पधारो श्याम संस्था है, मंडली संस्था है। वहां से रतन लाल जी कट्टा साहब जुड़े हुए हैं, वो जय श्री श्याम कह रहे हैं आपको। जय श्री श्याम भैया। राजवीर सेन, प्रियंका मिश्रा जी हैं, वो आपकी तारीफ कर रही हैं, बहुत सुंदर गाया है। थैंक यू। प्रमिला नायका आपको जय श्री श्याम बोल रही हैं। दीपक कुमार, एक तू सच्ची सरकार माँ झंडे वाली ओल्ड। श्याम दीवाना, विजय सैनी, क्या आवाज है आपकी, बहुत ही शानदार। मतलब थैंक यू विजय भैया, सैनी, थैंक यू आपकी सो आवाज मच। सुन के हो गई इनको बेचैनी है। सविता बांका जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे बीच में। तो मैडम, आप प्राय किस राइटर के भजन गाना पसंद करती हैं, या किसी भी राइटर के आ जाए उसको गा लेती हैं? भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो सब अपने-अपने भाव लिखते हैं और सब राइटर के भाव अच्छे ही होते हैं, क्योंकि जो भाव अंदर से निकलते हैं ना, ये बाबा की कृपा से निकलते हैं। आज हम और आप अगर लिखने बैठे तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो भाव बाबा ने हमें नहीं दिया, बाबा ने हमें गाने की सेवा दी है, तो हम वही सेवा अच्छे से निभा लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो जिस भी राइटर के मैंने वैसे काफ़ी राइटर्स के भजन गाए हैं जो मेरे एल्बम के निकले हैं, जैसे मोहित भैया हो जी, गए, हमारे आलोक भैया, आलोक गुप्ता भैया हो गए, कुंदन भैया हो गए, चौखान चौखानी जी जी, हो हाँ। गए हमारे और जी, रिंकू रसिक जी, हाँ जी, रिंकू रसिक जी हो गए। तो मैंने इन सब के भजन गाए हैं और किशन जी हो गए, उन सब के मैंने एल्बम निकाली है, जो भी मेरी एल्बम निकली है। तो और अभी काफ़ी अच्छा। सारे भजन कुंदन अभी जी का पेंडिंग। कुंदन जी का भजन कोई याद आ रहा है क्या, सुनाना हाँ चाहेंगे जी। हमारे दर्शकों को वो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हमारे बीच में 1 मिनट और दर्शक जुड़ चुके हैं। अब्दुल हमीद खान है नागौर से, वो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। खान साहब, जय श्री श्याम। दीपक कुमार जी, गौरी जी, जय श्री श्याम, मेरा लिखा भजन गाओगी आप? दीपक कुमार जी कह रही हैं, दीपक कुमार जी कह रहे हैं कि गौरी जी, मेरा लिखा हुआ भजन गाओगी क्या आप? ज़रूर भैया, क्यों नहीं गाएँगे? भाव अच्छे होंगे तो ज़रूर गाएँगे। आप लिख के देंगे तभी ये गाएंगे, और हकीकत ये है कि सिंगर तब तक नहीं गा सकता जब तक लेखक उसको लिख के ना दे। कोई भी लेखक लिख के देगा बिल्कुल। तभी गाएंगे। मिथिलेश शर्मा जी, जय श्री श्याम, जय बाबा की। हुकुमचंद बैरवा जी हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, जयपुर के, ऑर्गन बजाते हैं। तो शिव कुमार दिल्ली रोहिणी में, हाँ, शिव, जय श्री श्याम, राधे राधे बोल। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद, आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हेलो। हो रही है। हाँ जी, आगे। मैं कुंदन जी की जी बात कर रहा भैया। था कि जो कुंदन जी लेखक हैं, लेखककार हैं, रचनाकार हैं, उनकी लिखी हुई कोई रचना आप गुनगुना चाह हाँ रही जी। थी। हाँ जी, तो उस रचना को रखें। नेटवर्क प्रॉब्लम आना चालू हो गई है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में लाइव गौरी जी अग्रवाल दिल्ली से जुड़ी हुई है। थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो रही है, इसलिए। आवाज आ रही है मेरी, गौरी तुम जी? अगर डूबेगी कैसे, डूबेगी कैसे
नैया। नेटवर्क प्रॉब्लम काफी हो रही है। साथ साथों मेरे दीनानाथ, बन के तू हम सफर पकड़ो, सुख दुख में हर पल साथ निभाना, सुख दुख में हर पल साथ निभाना। बदले जमाना, बदले जमाना, बदल तुम न जाना, बदल तुम न जाना। कुंदन ये होना चलना, साथ साथों मेरे दीनानाथ, बन के तू हम सफर पकड़ो मेरा हाथ चलना, साथ साथों मेरे दीनानाथ, बन के तू हम सफर पकड़ो। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर भाव, की बहुत सुंदर भाव है कुंदन जी के। और ये भजन मैंने पहली बार, वास्तविकता में पहली बार सुना है ये भजन। अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगा। YouTube पे मिल जाएगा, हम सफर के नाम से है ये। अच्छा अच्छा, तो आपने हाँ जी। एल्बमों के लिए कब काम चालू किया आपने? एल्बम की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप एल्बम बनाएं तो और अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भैया आपने। और 2017 राधे की हवेली, मैंने आपसे राधे की हवेली में मैंने पहली बार वहां मुझे मौका मिला, बाबा का हमने संकीर्तन, और उसके बाद बाबा का जन्मदिन आता है, कार्तिक की 11 में बाबा का जन्मदिन आता है, और वहां मुझे मेरी मुलाकात विजेंद्र चौहान भैया से हुई जी। सोना वाली धर्मशाला है वहां पर खाटू में जी। और जी। वहां हमारी मुलाकात हुई, और हम तिरुपति वाली धर्मशाला में हम रुकते थे। तो भैया ने मुझे कहा कि आप एल्बम निकालो। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे ऐसा, मैं सिर्फ शौक पे ही गाती हूँ, मुझे एल्बम वगैरह नहीं निकालने। तो भैया ने मुझे कहा नहीं, आपने एल्बम निकालना है और आप मेरे स्टूडियो आओ, क्योंकि भैया का स्टूडियो भी दिल्ली में ही है, जनकपुरी जी। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, वो उस बात को फिर 1-2 महीने निकल गए, फिर फागण का दिन आया, फागण का महीना आ गया, 2018 आ गया। अब ये फागण में फिर भैया से मुलाकात हुई। भैया ने कहा कि गौरी आप आए नहीं, मैं वेट कर रहा था, आप एल्बम निकालो। सबसे पहला मुझे एल्बम निकाले का इंस्पिरेशन भी मुझे भैया ने दिया, और भैया के कारण ही मेरे इतने एल्बम निकले हैं, और मेरे जितने भी एल्बम को म्यूजिक दिया है सब ने विजेंद्र चौहान भैया के ही म्यूजिक दिए हुए हैं। और वैसे विजेंद्र चौहान जी भी आ चुके हैं हमारे लाइव इंटरव्यू में। हाँ जी। बहुत अच्छे संगीतकार हैं। हाँ जी। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? हाँ जी, उसके बाद 2018 में मेरी एल्बम निकली, कृपा है। पहली एल्बम? हाँ जी, तो पहली उसका एल्बम कृपा है खूब। अच्छा, तो उसका भजन हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? पहले एल्बम की फर्स्ट एल्बम। बहुत 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 प्यार मिला, बहुत प्यार मिला है उस भजन को। और आइए 2 लाइन रखती हूँ उस भजन की। जरूर। कृपा है खूब तेरी, खूब है आशीर्वाद, कृपा है खूब, खूब है आशीर्वाद, शत शत नमन तुमको,
तेरा हम करे धन्यवाद, शत शत नमन तुमको, तेरा हम करे धन्यवाद। ये मोहित भैया का, आलोक गुप्ता भैया का लिखा हुआ है, बहुत जी ही जी प्यारा जी। भाव है इसके। एक लेना चाहूंगी मैं। हाँ जरूर जरूर, स्वागत है। जब से तेरी शरण में हमको मिला ठिकाना, खुशियों से भर गया है मेरा ये आशियाना। जब से तेरी शरण में हमको मिला ठिकाना, खुशियों से भर गया है मेरा ये आशियाना। तुमसे ही है अब तो दुनिया मेरी आबाद, तुमसे ही है अब तो दुनिया मेरी आबाद। शत शत नमन तुमको, तेरा हम करे धन्यवाद, शत शत नमन तुमको, तेरा हम करे धन्यवाद। बोल क्या श्याम बात है, प्यारी की जय की हो। जय हो। संजय गुप्ता जी, जय श्री श्याम। मुकेश सैनी जयपुर हैं, जयपुर से ही हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया वीडियो ग्राफिक्स के माध्यम से तहलका मचा रहा है। वो माता रानी के पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। जय मोनिका माता दी। बाजोरिया जी, कृपा है खूब तेरी, खूब है आशीर्वाद। शिव कुमार जी कह रहे हैं सांवरे से मुलाकात बहुत ही प्यारा भजन है 2020 का। सांवरे से मुलाकात। ये मेरी एल्बम अभी जो निकली है, जो रिलीज हुई है अभी एक हफ्ते पहले जी ये रिलीज हुई है, ये उसी एल्बम की बात कर रहे हैं। और इस एल्बम को भक्तों का, प्रेमियों का इतना प्यार मिल रहा है कि ये 1 लाख होने को आ रहा है ये। गजब, हाँ जी, सुपर। बहुत बहुत प्यार मिल रहा है इस भजन को, और तो सभी प्रेमियों इस को। भजन को सुनाएंगे नहीं फिर आप? जरूर। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जय। आप जयकारा जब खूब से लगवाती हैं? मिला तेरा। हाँ जी। आप जयकारा खूब लगवाती हैं? कहते हैं ना कि जब तक भूख ना लगे तब तक खाया नहीं जाता। तो हाँ, जब तक जयकारा ना लगे तब तक भजन का आनंद नहीं आता। अच्छी बात है। आप भजन सुना रही थी, जो एल्बम है अभी लेटेस्ट उसका, जो लाख हाँ जी, व्यूज से क्रॉस कर गया है। मुलाकात सांवरे। हाँ जी, स्वागत है, सुनाए। हम्म, जब से मिला तेरा दरबार, होती नहीं कोई दरकार। जब से मिला तेरा दरबार, होती नहीं कोई दरकार। जो चाहूं वो मिल जाता, ऐसा मिला मुझको दातार। जो चाहूं मिल जाता, ऐसा मिला मुझको दातार। होती रहे तेरी, होती तेरी, होती रहे तेरी ये करामात साबरे। होती रहे तेरी ये करामात साबरे। होती रहे यूं, होती रहे यूं, होती रहे यूं ये मुलाकात सांवरे। होती रहे यूं ही ये मुलाकात सांवरे। कृपा का रखना सर पे मेरे हाथ सांवरे। कृपा का रखना सर पे मेरे हाथ सांवरे। परिवार ये मेरा चलता है, कृपा से तेरी पलता है। परिवार ये मेरा चलता है, कृपा से तेरी पलता है। हर 11 से खाटू आकर
प्यार जो तेरा मिलता है हर 11 खाटू आकर, प्यार जो तेरा मिलता है दिल की करूं सदा, दिल की करूं सदा, दिल की करूं सदा तुझसे बात सावरे, दिल की करूं सदा तुझसे बात सावरे। क्या बात है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है गौरी जी, इसलिए ना आपकी तस्वीर आ रही है ना मेरी आ रही है। भैया मुझे लेकिन प्रॉपर दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। अच्छा, मेरी मेरी तस्वीर आ रही है आपके सामने, हाँ जी, हाँ मतलब जी, मेरी फोटो आ रही है। अच्छा हाँ चलो जी, हाँ। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हो सकता है। तो मैडम अभी जैसे अब बात करते हैं, आपके गायकी की बात करी, तो कोरोना काल में आपने कैसे समय व्यतीत किया, और कलाकारों की तरह ही जैसे लाइव आके फेसबुक पे या और कोई फंडा निकाला टाइम पास का, तो वो जानकारी साझा करें। भैया देखिए, हर कलाकार, कोरोना काल ऐसा निकला है, परिवार के साथ जो रहने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि हमें प्रोग्राम में आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, आज आज रहना है, आज दिल्ली से बाहर हम्म। जाना है, तो ऑल टाइम हम्म। हमारा इधर से उधर ही रहता था। तो कोरोना हम्म। काल में परिवार के साथ रहने का और उनके साथ समय व्यतीत करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका। हम्म। हमने हाथों से बनाई, खिलाई सबको। और जो आपने कहा कि हर कलाकार की तरह, तो ये बाबा की कृपा थी कि डेली किसी ना किसी पेज पे लाइव आना है। और वो टाइम कैसे निकल जाता था, मैं तो सच कह रही हूँ। कोई कहता है कि हमारा जो ये लॉकडाउन का जो हमारा पीरियड था बहुत गंदा, बहुत खराब और पता नहीं क्या क्या, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें तो पता ही नहीं चला कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। अच्छी बात है। बिल्कुल। मैडम तो हमारे कार्यक्रम के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और मैं वेल डन कहना चाहूंगी कि आपने आपका ये कि कुछ छुए अनछुए पहलू कि कुछ अनछुई आज, बात। बिल्कुल, कि आज गौरी अग्रवाल को कुछ लोग जो जानते थे और कुछ लोग जो नहीं जानते थे, आज आपके माध्यम से और मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू, ऐसे पल जो सिर्फ मैं और मेरा परिवार और बाबा बाबा की कृपा से ही है सब कुछ, आज सबके सामने, आपके माध्यम से सबके सामने आया, सबके बीच आया। तो मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा प्रयास है आपका और वेल डन। इसी के साथ गौरी जी, मैं मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और अब हमारे इस पटल पे आई, हमारे इस कार्यक्रम में आई। आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। आपके परिवार पे पूरी कृपा रहे बाबा की। आपको मैं जय श्री श्याम कह के आपसे अलविदा कहता हूँ। आपको जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। थैंक यू भैया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये हैंग हो जाता है आज, ये कट पता नहीं मैडम, बीच में हैंग हो गया था, अब वापस चालू हो गया।